तो आगे कंटिन्यू करते हुए तो जो है हमने देखा कि हिरोशिमा जो है, यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराए गए थे उसका कोड नेम बताइए। लिटिल बॉय जो है उसका कोड नेम है। देन नागासाकी पे गिराया गया उसका कोड नेम तो फेट मैन जो है उसका कोड नेम है। और जो लिटिल बॉय है वो अपना हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका है। तो द यील्ड ऑफ अ लिटिल बॉय एंड फैट मैन वर 15 and 21 किलोमीटर क्विंटल के जो वो थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस bombs were 1,000 times more destructive than the bombs used in Hiroshima and Nagasaki। तो यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में बात की जा रही है। जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो 1,000 टाइम जो है उससे जो है ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होंगे जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हुए वेपन्स कैपिटलिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस डेथ एंड अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर। जो है जो वेपन्स है उनसे इतनी जो है ख़तरनाक डेथ्स हो सकती थी, इतना जो है इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता था। तो ठीक है, तो ऑफ रिवेलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स रिमेन कोल्ड एंड नॉट हॉट और शूटिंग वॉर। जो है हमने देखा कि कोई भी शूटिंग वॉर के अंदर नहीं हुआ था, वो जो है कोल्ड वॉर के अंदर ही चला था अपना। ये सब जुताई वॉर हो रहा था। तो आगे देखते हैं हम। इन दिस सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल की जो है वहाँ से बच गया। मैंने बताया था कि ह्यूमन जो है पूरा तरह से ख़त्म हो जाता अगर न्यूक्लियर बॉम्ब जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो जो है अगर छोड़ दिए जाते तो जो है पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन लास्ट में जाकर ये सब जो है दोनों ने अपना अपना समझौता साइन कर दिया कि हम ये सब नहीं करने वाले। तो अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ये जो है अपना ईस्ट के अंदर है, एक अपना वेस्ट के अंदर है। तो इनको जो है ईस्ट अलायंसेस और वेस्ट अलायंसेस भी कहेंगे। ठीक है, द अलायंसेस सिस्टम्स लेड बाय द टू सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन्स टू बी डिवाइड वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स। ठीक है, दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप। मोस्ट कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दोस ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप। तो जो ईस्टर्न जो यूरोप है वो भी जो है सोवियत यूनियन को जो है ज्वाइन कर रखा था। पहले सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर है उसके अंदर 15 कंट्रीज जो है इन्वॉल्व थी। ईस्ट यूरोपियन थोड़ा इसके अंदर आता था। उसके बाद जो अपना सेंट्रल एशिया है उसकी जो कंट्रीज है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो भी है सेंट्रल एशिया के अंदर आती है वो भी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व थी 15 कंट्रीज के अंदर। दैट इज़ वाई देयर वाज आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस। ठीक है, तो वेस्टर्न और ईस्ट के अलायंसेस के अंदर जो है वो था। तो वेस्टर्न अलायंसेस वाज फॉर्मलाइज इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आप ये मैप देख रहे हो, इस मैप के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड थर्ड वर्ल्ड है। सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड है, सेकेंड वर्ल्ड है एंड थर्ड वर्ल्ड है। तो फर्स्ट वर्ल्ड हमें ये जो येलो येलो दिख रहा है अपना जो अमेरिका हो गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर ब्रिटेन आ जाता है, इटली आ जाता है, उसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, ये भी येलो येलो दिख रहा है। इधर जो है जापान आ गया, जापान आइलैंड कंट्री आ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम देख लेते हैं एक बार। ये यूएसए जो है वो आ गया इसके अंदर, यूएसए। बाकी इधर वाला ईस्ट वाला पार्ट आ गया, इधर चाइना भी यूएसए सॉरी यूएसएसआर आ गया। और यूएसएसआर के अंदर जो है आप जितना भी रेड हो रखा है वो देख लीजिए। चाइना आ गया, उधर सेंट्रल एशिया आ गया यूएसएसआर के अंदर, ईस्टर्न यूरोप आ गया। ठीक है, तो बाकी वेस्टर्न यूरोप जो है वो अब अमेरिका की साइड था। तो हमने यहाँ पे देख ली फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पर थी, सेकंड जो है अपने कम्युनिस्ट पे थी, और जो थर्ड है वो अपनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो अभी भी आज़ाद हुई है, जैसे इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका। तो ये सब जो है श्रीलंका जो है, उसके बाद वियतनाम है अपना। तो ये सब कंट्री हो गई। तो आगे बात करते हैं हम। वेस्टर्न अलायंसेस वर फॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो। अब भी जो है क्या हुआ
कि जो वेस्टर्न अलाइंसेस है, वेस्टर्न अलाइंसेस कौन, यूएसए जो है, वेस्ट के अंदर जो कंट्रीज है वो जो है यूएसए जो है अपनी जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, नेटो हो गया, सेंटो हो गया, ठीक है, सीएटो हो गया, ये सब जो है अलाइंसेस बनाता है ताकि कहीं पे भी वॉर हुए, किसी जगह को जो है वेपन्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो प्रोवाइड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रोवाइड करवाता है। दूसरी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में बात आती है तो सिक्योरिटी भी उनको जो है ये प्रोवाइड करवाएगा। तो इट वाज एन एसोसिएशन, 12 स्टेट्स जो है इसके अंदर इंक्लूड थे। डिक्लेयर द आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। मतलब जैसे कि है नेटो के अंदर सेंटर बना रखे हैं 12 कंट्रीज है, तो 12 में से एक भी कंट्रीज पे जो है हमला होता है तो क्या होता है कि उन जो पूरा जो कैपिटलिस्ट पूरा जो येलो के अंदर है, जैसे एक जगह पे इस पे हुआ तो इसका मतलब क्या मान जाएगा कि पूरा जो है अपना जो है कैपिटलिस्ट पर पूरे पर जो है वॉर हुआ, तो ये पूरी तरफ से हेल्प करेंगे सारी मिलकर। उसके बाद अपने जो है ईस्ट वाले कौन, यूएसएसआर, वो भी शांत नहीं बैठने वाला, तो उसने भी जो है अपना वॉर्सो पैक्ट बनाया, वॉर लीड बाय द सोवियत यूनियन, ठीक है, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा लीड करा जा रहा था। इट वाज क्रिएटेड इन 1955 एंड इट प्रिंसिपल फंक्शंस वाज टू काउंटर नेटोस फोर्स इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर काउंटर करना जो है वही सेम केस था, वेस्टर्न अलायंसेस बनाई तो उसका भी यही काम था, जो नेटो सीटों का था वही जो है सेम है। तो हमने अभी तक जो है देख लिया है बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर। तो यूरोप बिकम द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। अब यूरोप जो है बीच के अंदर पड़ जाता है, तो आधा यूरोप तो इधर आ गया अपने यूएसएसआर के अंदर, आधा यूरोप उधर चला गया। तो ये जो है इसमें बोला गया है कि यूरोप जो है वो मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपर पावर्स ये बन जाता है। Soviet Union used its influence in Eastern Europe backed by the very large presence in armies and countries of the region। तो जो है सीएटो बना देता है, सेंटो बना देता है, ये सब जो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप इनकी जो है फुल फॉर्म याद कर लेना, कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि सीएटो की फुल फॉर्म क्या है, नेटो की फुल फॉर्म क्या है, कब ऑर्गेनाइज हुई थी, तो ये सब आप याद कर लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वरीड दैट दे वुड लॉस देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन फॉर्मल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट व्हिच गिव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ लाइंस। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, जो हमने पहले जो सेकंड जो हमने बात की थी ना, सेकंड जो इस वीडियो का पार्ट है वो आपको जो है एक बार ज़रूर देखना चाहिए। किसी ने नहीं देखा तो वो जाके प्लीज़ देख ले, उसके अंदर अच्छे से समझा रखा है, जो बेसिक है वो आपको समझ लिया तो उसके बाद ये चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग रिसोर्स। स्मॉलर जो है वो जो क्या है स्मॉलर स्टेट्स, तो वो भी जो है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इनकी जो है सुपर पावर्स की गेनिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जैसे रिसोर्सेज ऑयल एंड मिनरल्स, तो है वो ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, जैसे यूएसए है, यूएसए किसी चीज़ जो है किसी स्टेट को जो है कंट्रोल कर देता है, तो वहाँ से जो है उसको ऑयल की सप्लाई, मतलब ट्रेड रिलेशन बन जाएंगी। उसके बाद टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, तो इसके बदले में यूएसए उसको वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है, जो मतलब कुछ भी चीज़ की मदद होगी तो स्टेट्स को वो मदद करेगा, और वहाँ से जो रिसोर्सेज हैं वो जो है उस कंट्री वो जो है अपना ले जाएगा। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर एंड इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट स्मॉल अलाइंसेस टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंशन। तो जो है वही इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाएगा, अपना सोशली सपोर्ट हो जाएगा कि हाँ तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ कैपिटलिस्ट बनकर रहेंगे। सोशली सपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाएगा, जो है मिलिट्री बे जो चाहिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी दे देगा। द सुपर पावर्स पर विनिंग द वॉर ऑफ आइडियाज एज वॉर वेल द ट्रिपल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर दैन द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट और वाइस वर्सा।
तो वैसे तो अगर देखा जाए तो कैपिटलिस्ट जो डेमोक्रेसी है वो कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी बहुत बेटर तरीके से वर्क कर रहे थे अपना जो है। तो ये सही मायने में जो है कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी ही सही थे। सोशलिस्ट के बहुत सारे बैकवर्ड थे, वो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे बात। तो आफ्टर जो है यूएसएसआर है वहाँ पे भी जो है डेमोक्रेसी धीरे धीरे लाई गई, उसके बाद कैपिटलिस्ट कंट्री वो भी बन गई थी। तो ये देख लेते हैं हम एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, रणभूमि जो है मतलब क्या क्या जो है एरेनाज रहे, मतलब कहाँ कहाँ जगह पे जो है ये जो है वॉर जो है वॉर लाइक सिचुएशन बनी, या फिर यूँ कह सकते हैं हम कि जो है इनके अंडर के अंदर जो है आती थी कंट्री जिनका जो है वो हुआ है यहाँ पे। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस क्राइसिस एंड वॉर्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पहले बात की थी कि ये है जो तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। इस अगर हो जाता तो आपको बताइए क्या कंडीशन होती। उसके बाद ग्रेट मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ दिस एरियाज लाइक कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, बट द वर्ल्ड वाज स्प्रेड एंड न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटीज़। तो कोरिया भी शामिल हुआ, वियतनाम भी, कहीं कहीं जगह देखने को मिलता है कि जो है मेन जो है अपना जो है यूएसए है वो उसको जो है वियतनाम को ये चाहता है कि वो भी ये ज्वाइन कर ले कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। वियतनाम हो गया, अफ़गानिस्तान जो है उसके अंदर यूएसएसआर ने इन्वेजन की थी, यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में की, वियतनाम में की यूएसए ने। तो कोरिया के अंदर भी हुआ था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है वो दोनों बट गए थे। अभी भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों अलग कंट्रीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं ये एरेनाज रणभूमि हुई है। नॉन अलाइंड कंट्रीज प्ले अ रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस। जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की। तो जो अपना क्या है जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो तो चाहती थी कि सब कुछ जो है समाप्त हो जाए, या फिर वो तो चाहती थी कि जो है वॉर नहीं हो। तो ये कोल्ड वॉर की टाइमलाइन दे रखी है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर से जो है एक नंबर्स के क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डेट्स हैं ये सारी 1947 के अंदर क्या होता है, मार्शल प्लान, कोरियन वॉर, साइनिंग ऑफ भागडुक पैक्ट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के अंदर, गोरबाचेव बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, 1985 के अंदर, 1991 में डिसइंटीग्रेटेड ऑफ सोवियत यूनियन, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना हमको देखने को मिलेगा ऑफ मेडिटेटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। तो नेम का भी बहुत बड़ा जो है रोल प्ले हुआ था इसके अंदर। तो आपको जो है ये दिख रहा होगा एक कार्टून, जिसमें ये यूएसएसआर है, ये यूएस है और ये चाइना है। चाइना हमने देखा था मैप के अंदर कि जो है किसके अंदर आता है, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन चाइना जो माओ जेडोंग थे उन्होंने जो है अपने सीक्रेटली जो है अपने कुछ ऐसे ट्रेड रिलेशन जो है यूएसए के साथ कर रखे थे छुपके से। यूएसएसआर को इस बात का पता नहीं था। यूएसए एंटर इनटू सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद चाइना, यहाँ पे लिख रखा है। अमेरिकन एडवेंचर्स इन वियतनाम। दूसरा ये देखो कि फूड फॉर थ्रोट, ये अपना जो है यूएसए के जो कौन है प्रेसिडेंट है, और ये वियतनाम जो है यहाँ पे देखो ये दिख रहा है वियतनाम लिखा हुआ, वियतनाम है। तो ये क्या हुआ, इसको जो है बाइट कर रहे हैं, ऐसा कार्टून की तरफ से दिखा रहा है कि यूएसए जो है वो यहाँ पर भी अपनी आइडियोलॉजी जमाना चाहता था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे इसके नाक को जो है इसने काट लिया, वियतनाम जो भी ये केकड़ा है उसने काट लिया। मतलब ये है कि वो वहाँ पे आइडियोलॉजी बनाने में अपना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आगे हम देख लेते हैं। तो डिसाइडेड could maintain through arms control, टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन। तो यहाँ तक हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो
एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना। मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि कुछ सुधार करने की है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।